गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो सुनिए दोस्तों, अभी अपन आपके पास क्लास शुरू करेंगे फिजिक्स की। लेकिन सुनना कि नीट वाले जो बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं, उनके लिए सुबह 7 या 8 बजे से लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, कल या परसों से, जिसके अंदर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी जहाँ तक होगा। ठीक है, और जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के नोट्स भी और उसकी क्वेश्चन पेपर सेट भी, जिसमें आपको केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम, जैसे अगर मान लो विशेष फोकस आपका केमिस्ट्री वाले सर रखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास लेंगे आपके। ठीक है, कि जो केमिस्ट्री की क्लास विशेष आपकी केमिस्ट्री, ठीक है, उसकी क्लास लेंगे आपके डॉक्टर श्रवण सामोता। ठीक है दोस्तों, जिनके पास केमिस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है, नेट, स्लेट, गेट, एमफिल और पीएचडी। ठीक है, ये सर आपकी केमिस्ट्री क्लास लेंगे। ठीक है, तो लीजिए, जिसे आपको क्वेश्चन करवाने के लिए भी ऐसे नहीं कि जैसे अदर कोचिंग्स या अदर इंस्टीट्यूट की तरह कि जो केवल बुक्स के रटे रटाए क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिए। आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा भी जागृत की जाएगी कि जिससे कि ऐसा क्वेश्चन और कैसे पुट हो सकता है और उसका पहुंचने का यानी एग्जाम में हल करने का लेवल क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको कल या परसों से लाइव क्लास लेना, नीट वाले बच्चे, और उनके लिए नियमित क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए, अभी आपकी फिजिक्स वाले सर क्लास लेंगे तो उनकी क्लास लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखो, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स। देखिए दोस्तों, सुनिए, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, फिजिक्स अपन पहले ऐसे नहीं कि फिजिक्स पढ़ने लगे और फिजिक्स के अंदर अपने शुरुआत कर दिया कि क्या पढ़ना है, कि जैसे अपने को भाई अपने सारे टॉपिक्स, जैसे अगर मान लो चाहे नीट हो, चाहे अपना जैसे अगर मान लो पैरामेडिकल कोर्स हो, ठीक है, चाहे अपना अदरवाइज कोई भी, चाहे आईसीआर के अंदर किसी में भी हो, तो अपन जैसे अगर मान लो कि पहला टॉपिक पढ़ना है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, नो भाई, जैसे अगर अपन फिर कहते हैं सदिश, सदिश पढ़ना है, ठीक है, अपने को कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़नी है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है ना, पहले अपन ये समझें कि ये फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अपन पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान के बारे में विचार करते हैं। जो अपनी फिजिक्स है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनी है। फिजिक्स ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनी है। ग्रीक वर्ड, ठीक है, कौन से फ्यूसिस से, ठीक है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर। तो सुनिए दोस्तों, मैं ये कह दूं क्या, फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति, यानी प्रकृति में घटित होने वाली वे घटनाएं, वे तथ्य, वे सिद्धांत, वे नियम जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वे क्या कहलाएगी, फिजिक्स कहलाएगी। तो दोबारा सुनना दोस्तों, जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या है, नेचर, यानी प्रकृति। तो मैं ये कहूं क्या कि प्रकृति में घटित होने वाली वे घटनाएं, वे तथ्य, वे सिद्धांत, वे नियम जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। और याद रखना, ये फिजिक्स संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, वर्ड तो कौन सा है, ग्रीक, और भाषा कौन सी है, संस्कृत। ये संस्कृत भाषा का शब्द है।
ठीक है दोस्तों, वर्ड तो है ग्रीक का, और कौन सी भाषा का भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब याद रखना, तो अपने को बात तो हो गई किसकी? फिजिक्स की। भाई फिजिक्स क्या होता? कोई आपको ये बोल दे फिजिक्स क्या होता, तो समझो बता दोगे ना कि प्रकृति में घटित होने वाली वे घटनाएं, वे तथ्य, वे सिद्धांत, वे नियम जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख सके, अनुभव कर सके, क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अपन भौतिक विज्ञान की शाखाएं देखेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान की शाखा, भौतिक विज्ञान की शाखा, तो याद रखना दोस्तों, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की शाखा। देखिए दोस्तों, याद रखना, भौतिक विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक तो चिरसम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, एक तो चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी आधुनिक या क्वांटम भौतिकी, आधुनिक या क्वांटम भौतिकी। ठीक है दोस्तों, यानी याद रखना, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, एक तो चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी आधुनिक या क्वांटम भौतिकी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है वो क्या कहलाएगी? चिरसम्मत भौतिकी। तो मैं ये कह दूं क्या, सन 1900 से पहले की भौतिकी, या सन 1900 से पहले की भौतिक। तो सन 1900 से पहले की जो भौतिक है वो क्या कहलाएगी? चिरसम्मत भौतिकी। जैसे चिरसम्मत भौतिकी में क्या आएंगे? यांत्रिकी। चिरसम्मत भौतिकी में क्या आएंगे अपने? यांत्रिकी, प्रकाशिकी, वैद्युतिकी यानी विद्युतिकी। ओके, अब सुनिए, सन 1900 में जो मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था, उसके पश्चात किसका जन्म हुआ? आधुनिक या क्वांटम भौतिकी का। तो मैं ये कह दूं क्या, सन 1900 में मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के पश्चात, मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के पश्चात इस भौतिकी का जन्म हुआ। समझ में आ गया दोस्तों? तो सुनना भाई, पहले सुनना, बताओ मुझे दोस्तों, अपन बात करते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या है? नेचर यानी प्रकृति। तो मैं ये कह दूं क्या कि प्रकृति में घटित होने वाली वे घटनाएं, वे तथ्य, वे सिद्धांत, वे नियम जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? फिजिक्स। फिजिक्स कौन सी भाषा का शब्द है? फिजिक्स संस्कृत भाषा का शब्द है। और भौतिक विज्ञान की अपन बात करेंगे फिर शाखा के लिए, तो एक तो चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी आधुनिक या क्वांटम भौतिकी। तो सन 1900 से पहले की भौतिकी तो क्या कहलाएगी? चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें जैसे यांत्रिकी, प्रकाशिकी, विद्युतिकी आती है। और आधुनिक या क्वांटम भौतिकी सन 1900 में जो मैक्स प्लैंक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया था, सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया था। इसके पश्चात कौन सी भौतिकी का जन्म हुआ? ठीक है, आधुनिक या क्वांटम भौतिकी का। बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब देखिए, फिर अपन देखेंगे भाई, जो ये भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान के अंदर जो भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं, उसके मापन के लिए अपने को इसकी, ठीक है, क्या देखनी है? भौतिक राशियां। तो देखिए दोस्तों, भौतिक राशियां
यानी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? कोई ऐसी राशि हो, कोई ऐसी राशि हो जिसको तोला या मापा जा सकता है, उसको अपन क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी राशियां जिन्हें तोला या मापा जा सके, ऐसी राशियां जिनको तोला या मापा जा सके क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां। तो मैं ये कह दूं क्या कि ऐसी राशियां जिन्हें तोला या मापा जा सके, तोला या मापा जा सके, तो वो क्या कहलाएंगी भाई? जिन्हें तोला या मापा जा सके वो क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां। और ये भौतिक राशियां भी कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो याद रखना, मैं ये कह दूं क्या? 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अब देखिए दोस्तों कौन कौन सी होती हैं 2 प्रकार की। पहली अपने, ठीक है, एक तो मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि, ठीक है भाई, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखना भाई, कोई ऐसी भौतिक राशि हो जिसका मात्रक क्या हो? स्वतंत्र हो। ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक क्या हो भाई? स्वतंत्र हो, उसको क्या कहेंगे अपन? मूलभूत भौतिक राशि। तो मैं ये कहूं क्या कि ऐसी राशियां जिनका मात्रक स्वतंत्र हो, जिनका मात्रक स्वतंत्र हो, ऐसी राशियां जिनका मात्रक स्वतंत्र हो, क्या कहलाएगा? मूलभूत भौतिक राशि। याद रखना दोस्तों, यांत्रिकी में मूलभूत भौतिक राशि कितनी है? 3। और एसआई पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में कितनी? 7। तो याद रखना भाई, ये यांत्रिकी में कितनी होती है? 3। ये यांत्रिकी में 3, जबकि एसआई में कितनी? जबकि एसआई में 7 होती हैं, 7 होती हैं। देखिए कौन कौन सी है बताओ। 1 नंबर बात करते हैं अपन, ठीक है भाई, ठीक है। पहला, ठीक है, लंबाई। लंबाई बताओ, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का क्या होगा? मीटर, ठीक है भाई। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम। तीसरा समय, समय का सेकंड, समय का सेकंड। चौथा तापमान, चौथा तापमान, तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन। याद रखना भाई, केल्विन ताप का ऐसा पैमाना है, केल्विन तापमान का ऐसा पैमाना है जिस पर कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका होगा एम्पियर, विद्युत धारा का होगा एम्पियर, ठीक है भाई। और 6 प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका क्या होगा? कैंडेला। क्या होगा दोस्तों? कैंडेला। और लास्ट पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का क्या होगा? मोल। अब याद रखना भाई,
जो ये 3 है, ये तो अपनी किस में है? यांत्रिकी में। अरे यांत्रिकी में कितनी होती हैं? 3। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय। जबकि एसआई में ये 7 है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, 1960 में बाट और माप महासभा द्वारा, ठीक है, चौथी पद्धति दी गई थी। किसके बाद? एमकेएस, सीजीएस, एपीएस। इसके पश्चात चौथी एसआई पद्धति 1960 के अंदर बाट एवं माप महासभा द्वारा दी गई। ठीक है, ये तो अपना मीटर, ये अपना किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केजी से। ठीक है भाई, समय को सेकंड से, केल्विन को कैसे, एम्पियर को ऐसे, कैंडेला को सीडी से और मोल को MOL। ठीक है भाई। और एक और बता सकते हो क्या? मोल का अर्थ क्या होता है रे? मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। मोल बराबर क्या होता है भाई? भार बटा अणुभार। तो अब सुनिए दोस्तों, भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें तोला या मापा जा सके, तो उसको अपन क्या कहेंगे भाई? भौतिक राशियां। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो मूलभूत भौतिक राशि, ठीक है भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनका मात्र क्या हो? स्वतंत्र हो, यानी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करता है। क्या कहलाएगा? मूलभूत भौतिक राशि। ये यांत्रिकी में कितनी होती हैं? 3, जबकि एसआई में 7 होती हैं। यांत्रिकी में 3 कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का मात्र क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। जबकि एसआई में 7 होती हैं। ठीक है भाई, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 होती हैं। कौन कौन सी? 3 तो ये रहेंगे ही, चौथी एक तो कौन ऐड होती है? तापमान, जिसका मात्र क्या होता है? केल्विन। और चौथी विद्युत धारा, जिसका मात्र क्या होता है? एम्पियर। 6, ठीक है, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, जिसका क्या होगा? कैंडेला। और 7वां पदार्थ की मात्रा, जिसका क्या होता है भाई? मोल। बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कंफ्यूज है क्या? सबको समझ में आ गया? क्लियर है भाई? ओके। अब दूसरी देखेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरी कौन सी देखनी है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखो दोस्तों, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है? देखिए दोस्तों, सुनो, व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरी अपने व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, यानी डेरिवेड फिजिकल क्वांटिटीज। डेरिवेड फिजिकल क्वांटिटीज कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक भाई मूलभूत भौतिक राशि पर क्या करे? निर्भर करे। ऐसी राशियां जिनका मात्रक मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है। मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है। मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखो कैसे, ये कोई 300 के लगभग है भाई। व्युत्पन्न भौतिक राशि लगभग 300 से भी ज्यादा मानो। जैसे पहला लेते हैं अपन इसका उदाहरण, जैसे क्षेत्रफल। एरिया, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं भाई? एरिया, जिसका सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को अपन किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो बताओ मीटर क्या अपनी? मीटर क्या रे? मूलभूत है ना, मूलभूत। और ये भी मीटर क्या है? मूलभूत। क्या दोस्तों? मूलभूत है ना।
तो इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है, मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। इसलिए क्या होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसे 300 से भी ज्यादा राशियां हैं जिनको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जो मुख्य मुख्य है ना 30-40 उनको पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भी बताएं। जय हिंद।